Right, welcome to the Inside Story on Lemon News. My name is Rajiv K. Bajaj and we are back after a very small gap. एक छोटे से गैप के बाद एक बार फिर हम आपके साथ हैं. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज. आप मुझे देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड स्टोरी में. चैनल का नाम है लेमन न्यूज और हेडलाइंस देखने के बाद आज हम बात करेंगे कि क्या वास्तविकता में देवेंद्र फडणवीस साहब का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था क्या वो असल में वैलिड है, क्या कानूनी तौर पर वो ठीक है, या फिर जैसा कि जस्टिस सावंत ने खुद ने कहा, याद रखें वही चीफ जस्टिस सावंत जिन्होंने इसके ऊपर जजमेंट दी थी एसआर बोमाई केस में, उन्होंने यह कहा था कि द फ्लोर टेस्ट इज द ओनली टेस्ट एंड द ओनली वे टू गेट थ्रू द फ्लोर टेस्ट इज नॉट बाय वॉइस वोट बट बाय डिविजन, विच मीन्स बाय वोटिंग. कहने का मतलब यह हुआ कि ना चाहते हुए भी, कुछ भी कहते हुए भी, आखिरकार देवेंद्र फडणवीस साहब को फ्लोर के ऊपर अपना बहुमत सिद्ध करना ही होगा. अ वॉइस वोट is not a confidence vote. We'll talk about that. We'll also talk about the choices in front of the Chief Minister, and I'm reasonably certain he will of course survive the confidence vote as well. The choices in front of the Chief Minister as to what he should do with regard to infrastructure and with regard to everything else. And of course we will talk about the biggest scams ever. This is a scam which is bigger than the 2G scam, bigger than the irrigation scam, bigger than the coal scam. It is the cooperative society scam. It is the cooperative bank scam, and we'll talk about it right over here on this show on Inside Story on Lemon News. But first, let's look at the headlines. ब्रिस्बेन में पीएम मोदी ने किया बच्चों को संबोधित. बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया गया याद. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती. नेहरू की याद में कांग्रेस द्वारा दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित. मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया स्टे. पूर्व की चौहान सरकार ने लिया था मराठा मुस्लिम आरक्षण का फैसला. सुनंदा पुष्कर की मौत में आया नया मोड़. अब बाहरी शख्स के हाथ होने की आशंका पर होगी जांच. जिंदा है बगदादी. मौत की अफवाहों के बाद आईएसआईएस ने जारी किया आतंकी अबू बकर अल बगदादी का ऑडियो क्लिप. Let's go straight across to the national spokesperson of the Congress Party, Priyanka Chaturvedi, once again on this show. Priyanka ji, namaskar. Namaskar. Rajiv Kumar Bajaj here from the Inside Story on Lemon News. Thank you so much, ma'am, for being with us. Great pleasure. It's lovely being on your show. Thank you, ma'am. Priyanka ji, ye bataएं, as far as legal opinion is concerned, with regard to the vote of confidence in the Maharashtra Assembly, former Chief Justice Mr. P.B. Samant himself has said, and by the way, he's the man who gave the judgment in the S.R. Bomai case, on which all votes of confidence and their legal validity is based. He says that Mr. Fadnavis's vote of confidence is not legal. Priyanka ji, आप बताएं, इसमें कांग्रेस क्या करने वाली है? See, this is something हमने जब वहाँ पे शुरू हुआ था, जिस तरीके से वॉइस वोट हुआ था, हमने अपना प्रतिक्रिया वहाँ पे भी जाहिर की थी असेंबली के अंदर जी. हमने गवर्नर से भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो मांग है डिवीजन ऑफ वोट्स की, उस पे सुनवाई करें. हमारे 5 नेताओं को, विधायकों को असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए, क्योंकि हमने अपनी आवाज उठाई थी. एक नाइंसाफी असेंबली में हुई है, विधानसभा में नाइंसाफी हुई है, उसको एक्नॉलेज करें. एक्नॉलेज करने के बजाय हमारे 5 एमएलए आज सस्पेंडेड बैठे हुए हैं. दूसरी बात हम कहेंगे, हम गवर्नर से भी मिलने गए हैं, हम इस बात को बार बार रेज करते रहेंगे. अब आपके पास एक ऐसे व्यक्ति का वो है स्टेटमेंट है जिन्होंने क्लियरली कहा है ये इलीगल है और सही स्पिरिट में नहीं है, ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. No ma'am, it's not just in the right spirit. I'm so sorry. It's illegal. Let's be very clear. Absolutely. Let's be absolutely clear. Again, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं फिर बता दूं कि ये गैर कानूनी है. इसमें there is nothing in the spirit over here. जी बताएं. वही देखिए, हमने जो शुरू में रेज किया था, हमने कहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है, जिस तरीके से हमने वॉइस वोट लिया था.
और हम बार बार कहते आ रहे हैं ये बहुमत की सरकार नहीं है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। जी। और अगर एक गवर्नमेंट को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करने की जरूरत होती है तो हमारा भी क्योंकि हम विपक्षी पार्टी हैं, जी। हमारा भी जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसे दल हैं जो इस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं That's या इस right. सरकार को समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल। आने वाले समय में अभी बजट सत्र होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वो होंगे, लेजिस्लेशंस होंगे, जी। तो क्या वो वॉइस वोट के जरिए पास होंगे? दुरुस्त बात इस है। तरीके की गवर्नेंस हम देने वाले हैं बट ओनली भारतीय वन जनता थिंग पार्टी मैम, में। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त बात आपने बात कही। और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन फॉर द कांग्रेस पार्टी। सिर्फ एक चीज है, जहां तक के फ्लोर टैक्टिक्स का प्रश्न है, इसके बावजूद कि कांग्रेस पार्टी में पृथ्वीराज चौहान जी थे, इसके अलावा और भी दिग्गज वहां पर मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के, they did not realize what was happening, and that I think is a failure on the part of the Congress. प्रियंका जी। नहीं, देखिए उस समय पे जैसे ये वॉइस वोट हुआ था उसके 5 मिनट के अंदर ही अंदर हमने ये अपना प्रोटेस्ट हमने जाहिर किया था स्पीकर को। जी। हमने कहा था जो स्पीकर कर रहे हैं असेंबली के अंदर वो अनएथिकल हैं। अब एज अ स्पीकर इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी पार्टी की बात सुने, ना कि एक पार्टी जी। की जिससे वो नियुक्त होकर आए हैं। एज अ स्पीकर उनको इम्पार्शल होना जरूरी था, जो उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। जी। सेम हम देख रहे हैं गवर्नर साहब के सामने प्रोटेस्ट करने से हमारे 5 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। जी। और लोगों पे एक्शन लेने की बात है। जी। तो बहुत क्लियर है कि क्योंकि वॉइस वोट का प्रस्ताव क्लियर नहीं हुआ था, वॉइस वोट से हमने प्रोटेस्ट किया था, ये इनको खरे नहीं उतर रहा है। पर हम बहुत क्लियरली बता दें और बहुत स्पष्ट तरीके से बता दें, जैसे मैंने आप ही के शो में कुछ दिन पहले कहा था कि अगर हमारी सुनवाई विधानसभा के अंदर नहीं होगी, हम अपना प्रोटेस्ट रास्तों पे लेकर जाएंगे। हम जहां महाराष्ट्र की जनता के हित में काम नहीं जी। होगा, हम उस प्रोटेस्ट को रोड पर लेकर जाएंगे और अग्रेसिवली फाइट करेंगे। लेकिन प्रियंका जी, यहां पर एक सीधा साधा तरीका आपके सामने है, बिल्कुल साफ तौर पर, बड़े आराम से। और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी, आप बिल्कुल आराम से इसको कोर्ट में ले जा सकती हैं। यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कैन बी हर्ड डायरेक्टली बाय अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट very easily. The assembly will be placed in suspended animation till such time as they go through the floor test again. Are you planning to do that, ma'am? बिल्कुल भी रेस्ट एश्योर्ड। पहले हमने जो पहले रूट था कि गवर्नर के पास जाए, अपना प्रोटेस्ट जाहिर करें, हमने किया है। कल हमारे कुछ विधायक गवर्नर से मिलकर आए हैं। अगर हम देखेंगे कि किसी तरीके का हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है और आप किस तरीके की सत्ता चलाने में लगे हुए हैं, इतने पावर के भूखे हैं कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट होते हुए भी आप लोगों को चीट कर रहे हैं। आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले नहीं सकते हैं अगर आपके पास बहुमत नहीं है। और फिर भी आप अगर जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हैं, तो हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, हम जाएंगे। ये हम बहुत क्लियर है कि जहां मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, जहां जनता की आवाज उठाने के हित में हम काम करेंगे और वही करते रहेंगे। ये जो हुआ है विश्वास मत नहीं हुआ है, विश्वासघात हुआ है महाराष्ट्र की जनता के साथ। Priyanka ji, thank you so much for talking to us. Always a pleasure talking to you. Thank you, ma'am. But we'll hold you to it. We'll hold you to whatever you have said, and we'll definitely come back to you to find out exactly what you are doing. That, of course, was Priyanka Chaturvedi of the Congress Party. Priyanka Chaturvedi कांग्रेस पार्टी की, ये कहते हुए कि भले उनको सड़क पे जाना पड़े, पहले गवर्नर साहब के पास जाएंगे, उसके बाद सड़क पे जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और as far as I know, appeal on an assembly decision or on a decision with regard to the legislature lies directly with the Supreme Court. That's what I think. I could be wrong. But the fact remains, a floor test means division. Confidence vote means division. Confidence vote means actual voting, not voice vote. As far as we are concerned, we are leaning more and more towards the fact that the Bharatiya Janata Party did this and they did not need to do it. सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी को यह करने की आवश्यकता नहीं थी। इस वक्त हमारे साथ हैं जस्टिस सावंत। सावंत साहब नमस्कार। नमस्कार। राजीव कुंवर बजाज बोल रहा हूं, इनसाइड स्टोरी लेमन न्यूज से। सावंत साहब, आप ये बताएं कि जो असेंबली में हुआ, महाराष्ट्र की जो असेंबली में हुआ, द मैनर इन विच द कॉन्फिडेंस वोट वाज सेड टू हैव बीन कैरिड बाय मेयर वॉइस वोट, हाउ लीगल इज दैट, सर? It contravenes the direction given in the judgment in the case of S.R. Bommai. Yes. Which has tried to interpret the constitution. Right, sir. Now the direction given is yes, that the party has to prove its majority on the floor of the house. Right, sir.
Now, when the direction is that it must prove its majority on the floor of the House, Right. it means, according to common sense, Yes. that it must be by taking votes Yes. of the members. Right. It can't be by voice vote, which ultimately means, as meant in the present case, Yes. the opinion of the Speaker. That's right. The governor invites a minority party or whose majority is suspect Yes. or under cloud to form government Yes. by giving a direction that he must prove his majority on the floor of the House. Right. The governor has done his job Yes. as per the direction of the Constitution. Right. And in the Assembly, the Yes. government party has played a trick Yes. and tried to circumvent the law Yes. and cheat the people. So where does the appeal lie, sir? Suppose Now, one of the parties you concerned. have to, an appeal can lie before the court. Which by court, sir? Directly to High the Supreme Court or High Court? High Court or Supreme Court, any court. Right. It can. The direction shall be to the government, nothing to do with the Legislative Assembly. Right. For a direction, first of all, for a declaration that the state government Yes. has not proved its majority Right. according to law laid down by the Supreme Court In the S.R. Bommai Bommai case. Yes. And further direction that the Chief Minister concerned Yes. should be directed to establish his majority according to law, that is by counting of votes. Absolutely. And if he doesn't do it within a particular period, which Yes. may be laid down by the court, Right. it should be declared that his functioning will be illegal. Yes. That is how it has to be done. But a very sad day, I thought, for Maharashtra and for the Assembly and for democracy in Maharashtra. As you said, Yes. and after all, you wrote that judgment in the S.R. Bommai case, Justice Yes. Sawant, and we are honored to have you here on the show. The fact remains that as far as Mr. Devendra Fadnavis's government is concerned, they had the numbers. They need not have resorted to this kind of trickery, which is the sad part. Yes. And everybody knows it. It is not as if they don't know, sir. Yeah. Sir. But really that is immaterial, whether Right. he has numbers or not. G. He has to prove it on the floor of the House. Absolutely. That is the laid down law. That is the question. And in your opinion, I'm sorry, I'm taking up more of your time. One No. final question to you, Justice Sawant. As far as you are concerned, this voice vote, the confidence vote having been carried by voice vote, is illegal, according to you. Of course, it is against the direction of the Supreme Court. And therefore, the Devendra Fadnavis government at the moment is functioning illegally. Is that your opinion, sir? That's right. It is functioning illegally. Illegally. Right. Right. Justice Sawant, it has been a great pleasure talking to you. Thank you so much, sir, for agreeing to talk to us. Thank you so much. Justice P.V. Sawant, Chief Justice P.V. Sawant, याद रखें, इन्होंने ही जजमेंट लिखी थी एसआर बोम्माई केस में, which forms the basis of the entire law. जो कानून है, विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा में बहुमत किस प्रकार प्रूव होगा, किस प्रकार साबित होगा, ये जस्टिस सामंत ने ही लिखा है. इन्हीं की जजमेंट है एसआर बोम्माई केस में, जिसमें यह कहा है फ्लोर टेस्ट इज द ओनली टेस्ट, और फ्लोर टेस्ट का मतलब है वोटिंग, वॉइस वोट नहीं. इसका मतलब यह नहीं है कि जो ज्यादा चिल्लाएगा, जिसकी आवाज ज्यादा है, द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, यह कहना काफी नहीं है. आपको वोटिंग करनी ही होगी. लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द लीगल पोजीशन इज. कानूनन स्थिति क्या है? लेट्स टेक अ लुक एट द ग्राफिक्स. वील ट्राई टू शो देम टू यू एंड आई विल ब्रिंग प्रदीप इन. कांग्रेस और शिवसेना कर रही है बीजेपी के विश्वास मत का विरोध. ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जहां तक कानूनी सिचुएशन है, as far as the legal situation is concerned, in the SR Bommai case, can we have those graphics on please? जहां तक SR Bommai केस का सवाल है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि वॉइस वोट नहीं चलता है. You have to vote on the floor of the House. Pradeep.
सर द एंटायर थिंग आप देखिए, जब से चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो गया है, जी। सीइंग अलग अलग प्रकार के जो महाराष्ट्र के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। Right. यू हैव अलायंसेस होना, जो अलायंसेस था और सदियों से अलायंसेस है, वो अलायंस बिखरने वाली बात अब देखा। वी सी बिफोर द इलेक्शंस हर व्यक्ति दूसरे पार्टी पे ये सोचता है कि वो डिसीजन लेके इस अलायंस को तोड़ने के लिए, एंड कंटिन्यूसली चुनाव के बाद भी हम वही स्थिति पर पहुंचे हैं। तो जेन्युइन अलायंसेस है, वो अलायंसेस टूट चुका है, वो एक दूसरे के साथ नहीं है। एनसीपी कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं। No, Pradeep, as an advocate, hang on a minute. As an advocate, let's be very clear. Yes. As an advocate, अभी हमारे साथ थे जस्टिस पीबी सावंत, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। नाउ he says this is illegal. That's it. So where does the argument lie? That's it. At the end of the day, Devendra Fadnavis will have to go to court, or rather Devendra Fadnavis will have to call a special session of the assembly to prove his majority. Pradeep. That's exactly, in fact, what he also realized. Probably Mr. Fadnavis also realized that what Right. happened. और उन्होंने कहा कि अगर किसी को चैलेंज करना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर ले तो हम फिर सिद्ध करेंगे हमारा मेजोरिटी। बट एज द फर्स्ट पार्ट, these things need not happen. No, but part 2 itself follows only from part 1. Exactly. They have to prove part 1 first. Yes. जहां तक के देवेंद्र फडणवीस जी का प्रश्न है, देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आप तभी ला सकते हैं अगर उनका कॉन्फिडेंस मोशन लीगली वैलिड है। Where is the validity as far as the confidence motion is concerned? Exactly. Justice Savant and you absolutely चीज को क्लियर कर दिया, एसआर मुंबई वाले केस में टोटली क्लियर कर दिया, एंड द वेरी clarified stand, straight stand by Justice Raj Jasmishka that PB Sawant that this is an illegal government. Right. Clear cut. उन्होंने जो एसआर मुंबई के केस में खुद उन्होंने जजमेंट लिखा था, उन्होंने कहा कि दिस इज टोटली एब्सोल्युटली एन इलीगल गवर्नमेंट, एंड देयरफॉर आई थिंक फॉर ऑल पर्पसेस इंक्लूडिंग the judicial purpose, for the legislative purpose, and for political purpose, it is pertinent that the Chief Minister again shows the confidence in the House by seeing the division of votes and seeing that which party voted for which party. So in effect what The we are really division of looking votes at, now is hang on a minute, inevitable as Pradeep, of now. what we are really looking at is this, जहां तक के हम लोगों का सवाल है, और इस सरकार को अगर अपनी कानूनन वैलिडिटी प्रूव करनी है, अगर ये साबित करना है कि ये कानूनन चल रही है, तो एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा असेंबली का, और स्पेशल सेशन असेंबली का बुलाने के बाद विश्वास मत दोबारा उनको प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज दिस गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन। लेट्स बी वेरी क्लियर। Anybody who approaches the court, if today the Congress approaches the court, or the Shiv Sena approaches the court, or for that matter, if you approach the court or I approach the court, even a normal PIL will do. This government will be forced into suspended animation. That's what is going to happen. But Right. if you see one aspect, in fact, the Republican Party of India person, General Secretary, did go to the Bombay High Court, and ultimately that thing was not. But it all depends upon the way you present it. Presented. Exactly. It all depends upon the way you present it. I tell you what, let's take a listen on what people have had to say. जहां तक के लोगों का प्रश्न है, all the dramatis personae, so to speak, what do they have to say with regard to this vote of confidence? अब तक लोगों का क्या कहना है, भले पृथ्वीराज चौहान हो, भले शिवसेना के नेता हों, इन लोगों का क्या कहना है इसको लेकर के, लेट्स टेक अ लुक एट दैट फर्स्ट। अध्यक्ष जी ने और हमारे नेता ने कहा है कि आज महाराष्ट्र की जनतांत्रिक इतिहास का एक सबसे काला दिन है। इतिहास में कभी भी विश्वासदर्शक प्रस्ताव आवाजी मतदान से पारित नहीं हुआ है, ऐसी परंपरा नहीं है। और महाराष्ट्र की जनता को, सरकार को दिखाना होगा कि विधानसभा में उनका पूर्ण बहुमत है, और हमारी पूरी मांग है कि विश्वास दर्शक प्रस्ताव फिर से रखा जाए और उस पर मतदान होकर ही अपना बहुमत सरकार निश्चित करे, और फिर उसको घटनात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सरकार चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। ये एक इलेजिटिमेट सरकार है, ऐसा हमारा स्पष्ट मानना। पृथ्वीराज चौहान, बट प्रदीप, आई टेल यू व्हाट, एज फार एज पृथ्वीराज चौहान इज कंसर्न, जहां तक पृथ्वीराज चौहान जी का प्रश्न है, जैसे अभी चीफ जस्टिस पीबी सावंत ने बोला, राइटफुली स्पीकिंग ही शुड हैव नोन व्हाट्स हैपनिंग ऑन द फ्लोर।
This clearly shows they failed in their flow strategy. But that's sad. Anyway, we'll talk about it in just a little while. At the moment, I think we've got Professor Iyer from Hyderabad. Professor Iyer, can you hear me? I can hear you. Right. Great to have you on the show, Professor Iyer, once again, even though on the telephone. Hopefully you'll be with us. At the moment, I've got Pradeep with me. Mr. Pradeep Nambiar is with me in the studio. And we've got Professor Iyer, infrastructure expert, one of the foremost power and infrastructure experts in the country. Professor साहब, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं. मैं आज की तारीख में आपके साथ अभी कानूनी दावपेच के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा कि लेजिटिमेट सरकार है कि इलेजिटिमेट सरकार है. दैट्स अ सेपरेट इशू. आप ये बताएं कि आज वो मुख्यमंत्री हैं, कल उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है, कल कैबिनेट मीटिंग भी है सायदरी में. आप ये बताएं कि आपके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस जी को और देवेंद्र फडणवीस जी के कैबिनेट को कौन कौन से निर्णय कल ही लेने चाहिए, बताइए. सबसे पहले तो उनको बिजली उत्पादन, विल यू स्पीक अ बिट लाउडर सर, जस्ट स्पीक अ बिट लाउडर. हाँ, सबसे पहले तो बिजली उत्पादन की जो क्षमता है इनकी जी, महाराष्ट्र की, जो 30 गीगावाट है इस वक्त जी 30 गीगावाट है. जी हाँ, वो उसको डबल करने का प्रोग्राम करना चाहिए 5 साल में, जो 60 गीगावाट हो जानी चाहिए 5 साल में. राइट. और नंबर 2, जी, जब ये डबल करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम जो नॉन कार्बन बेस्ड एनर्जी है, जो कि सोलर है और विंड है, जी, इन दोनों के ऊपर अच्छा फोकस होना चाहिए. और इनकी कैपेसिटी महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा बननी चाहिए. जी, तो तीसरी बात, जी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो जैतापुर का है, जी, उसको जो शिवसेना अपोज कर रही है, जी, उसको किसी भी हालत में बनने के लिए कोशिश करना चाहिए. क्योंकि भले ही 10,000 मेगावाट मत बनाओ, लेकिन ये बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है. जी. Now over here, now hang on a minute, Professor Iyer. I've got Pradeep also with me. Pradeep, you want to ask any questions? Please go ahead. The point is this: you got Jetapur, you got Koyna, you got Dabhol, and you got a couple of other projects as well, which are pending effectively government sanction. Now, Dabhol phase 2, rightfully speaking, should start. Dabhol phase 3 should start. That's my opinion. But as far as you are concerned, Professor Iyer, do you think this government, after all the promises they've made up till now, do you think they will be able to do what they have promised to do? Professor Iyer. See, I am very clear. Ji. The country voted for change, and even Maharashtra voted for change. Ji. The earlier regime is gone. Ji. और अब जो इनके पास जो समय है, इसमें इनको इसका बेस्ट उपयोग करना है. जी. चाहे वो किसी प्रकार की सरकार हो, तो इनको ये जो प्रोग्राम करने हैं, ये प्रोग्राम आज ही इनको अनाउंस करके इनके पीछे जाना पड़ेगा. Right, Pradeep, you want to say something? Please go ahead. अय्यर जी, एक चीज है कि अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, बिकॉज रिलायंस पावर, आपको याद होगा जो आईपीओ लेके आए थे, कहा कि इतने सारे रोसा है, शासन है, दो नॉट इन महाराष्ट्र, बट दिस ऑल इफेक्टिव. आज रोसा, शासन, जितने सब प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर किए, उनके स्टेटस बहुत खराब है. आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर नॉट इवन बीन लॉन्च्ड. नहीं, उसमें देखिए क्या है कि मैं मानता हूं, मैं भी यही बातें कहता हूं, लेकिन क्या हुआ है कि उसमें से 2 प्रोजेक्ट चालू हो गए. एक तो मुंद्रा का जो प्रोजेक्ट है गुजरात में, वो आज 4,000 मेगावाट ग्रिड को दे रहा है जी, और वो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है. और दूसरा एक और जो 4,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इनका शासन का भी तैयार हो रहा है. जी. और तो जो कोल शॉर्टेजेस, कोल के बारे में जो शॉर्टेजेस हैं, द प्रोजेक्ट बीइंग अफेक्टेड, कोल जो यूटिलाइज होना चाहिए वहां पर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, बाहरी मार्केट में उसका ट्रांसफर हो रहा है. These all big issues affecting. We have got major policy making decisions that are not being taken. Policy paralysis जिसको कहते हैं, सरकार, center as well as the state. This is affecting entire business. This is affecting also as an infrastructure. Right, Professor Iyer. Professor Iyer, go ahead, please. You heard Pradeep. Go ahead. मेरा कहना है कि whatever has happened in the past, we have to little bit forget for this time being. We should give one opportunity. और अभी क्या है कि like the coal auction and all that, what they are doing, they have to be little clever. They have done some clever work. They have kept the upper ceiling. The government has already fixed an upper ceiling so that power tariff does not go up. So Right. Maharashtra will benefit from such ideas. But basically, the auction of coal is a bad idea. A total blanket auction of coal is a bad idea, because if you increase the input cost of raw material, then you are going to produce costly electricity. No, but hang on a minute. What happens then to all the coal-based plants? That's my view. So which is the reason why you're talking about Jetapur? Which is the reason why you're talking about non-hydrocarbon-based Hello? power generation? Professor Iyer, can you hear me? I think we lost him. I think we've lost Professor Iyer. But essentially what Professor Iyer was saying was, can we have those graphics on full frame, please? Let's take a look. Jahan tak ke graphics ka sawal hai, can we have those graphics on full frame, please? We'll be able to explain it to you better. What Professor Iyer is saying right now, that as far as Jetapur is concerned, Jetapur को फौरन शुरू करना चाहिए. It's a nuclear power plant, but you need nuclear energy. परमाणु ऊर्जा की आज की तारीख में महाराष्ट्र को आवश्यकता है.
आज की तारीख में महाराष्ट्र को सौर ऊर्जा की आवश्यकता है, महाराष्ट्र को आज की तारीख में विंड एनर्जी की आवश्यकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है. Because as far as your coal is concerned, Pradeep, the coal is going to take a long, long time. Because I tell you what, you're going to auction the coal, that coal block entire thingy is going to remain in suspended animation till March, and after that you're going to start auctioning a lot of coal blocks and so on and so forth. Till that time, a problem at the moment. In any event, most of your coal-fired plants don't have enough coal stocks to last more than a week. Professor Iyer. And we have rightly discussed this last week, and we said we have only 48 hours of coal in most of the power plants. 48 hours of coal, right. But the solution has to be found. See, while this is the problem, the solution is clear. Solution is not to import of coal. Solution is finding out, now they have one solution, that they are Right. not going to transport coal over long distances. They will send to the nearest power plant coal from the location. So that will double the capacity, move the coal quickly, and some coal capacity will be available within the next 15-20 days. That Next means- 15, 20 days. All right. So, okay, fine. So, these are two decisions that you talked about. One, of course, is with regard to non-traditional methods of, energy generation, which is non-hydrocarbon based. Number two, Right. you said Jetapur should start immediately. Anything else? Professor Iyer, please go ahead. Yeah, very, very important. See, you have this Koina hydroelectric project, right? Yes. The Koina hydroelectric project is a 1960 megawatt project and the largest project of the country. Right. But it has been barely operating at 300 to 600 megawatt even in the peak period. Why? Only because the water treaty between Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra has not been settled. Yes. Now, here is a powerful Prime Minister, here is a state of Maharashtra, and here is a state of Andhra which can cooperate. So if they can do 80% of that capacity is back on the grid, that means you can literally produce 1500 megawatts out of that. Right. So But- we should actually think, and our pet project, you remember, we said we must have a water storage project in between Lonavala and Mumbai. That's right. And Because you that got the can- land. You have the land and you have the rainfall. Because that entire water is going waste. It is going directly into the Arabian Sea and nobody can use it. That's what's happening. Right. And that can have low head capacity turbines on those canal heads which can generate electricity. Massive electricity can be Right. generated. I hope the Chief Minister is listening. I hope the Chief Minister is listening. If he's not listening, we'll make him listen. Professor Iyer, we are waiting for you to come back to Mumbai so that you can come in the studio and you can discuss all these ideas right over here. Thank you so much for talking to us. Thank you very much for talking to us. Great pleasure. Professor Iyer, हमेशा की तरह अपने विचार सामने रखते हुए, अपने आविष्कारी और क्रांतिकारी विचार सामने रखते हुए, यह कहते हुए कि ये 1, 2, 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी एनर्जी प्रॉब्लम्स पूरी सॉल्व कर सकते हैं. और कल भी हम बात करेंगे, NSCL के बारे में बात करेंगे, पावर सेक्टर के बारे में बात करेंगे. क्या अब एक नई योजना बनाई जा रही है? दिस इज द इनसाइड स्टोरी. Is there a new conspiracy to increase the tariff over here in Mumbai and in Maharashtra? और दूसरी चीज, जब कोर्ट ने टोटल ट्रांसफरेंस का ऑर्डर दे दिया है कि आप टाटा पावर लीजिए, रिलायंस पावर लीजिए या बेस्ट से आप बिजली लीजिए साउथ मुंबई में, तो नॉर्थ मुंबई का क्या दोष है? वही ऑर्डर सबर्ब्स में क्यों अप्लाई नहीं होता, क्यों लागू नहीं होता? We'll talk about that when we come back tomorrow. In the meantime, you keep writing into us on Inside Story at lemonnews.com. My name is Rajiv K. Bajaj. I'll be back over here tomorrow at the same time. See you tomorrow. Till then, bye-bye. समंदर की लटों में चांदनी का गजरा, पर्वतों की आंखों में बादलों का कजरा, हिंदुस्तान की जान है ये रंग रूप चेहरा, संस्कृति का धनी है राज सुंदर सुनहरा। वो धर्म यहाँ पे तो मेहमान नवाजी है, सबका दिलों से होता स्वागतम यहाँ। अनंत है, अपार है, ये प्रांत नहीं ये प्राण है। जय 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 महा महा महाराष्ट्र मेरा, देखो प्यारा महाराष्ट्र मेरा। महा है महाराष्ट्र।